अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? किरामतुल्लाह। आपका? खालिद मसूद। नेमत। शौकत अली। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट है? मैं IQTM डिपार्टमेंट। मैं मैथ्स कॉम। हमारा है IR टेक्नोलॉजी। और आप? मेरा IR है। IER। अगर दौरान तालीम ही आपको एक तरफ डिग्री दी जाती, दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड दी जाती, तो किसका इंतखाब करते? अगर लड़की मिल रही ना तो मैं तो लड़की को लड़की का इंतखाब। डिग्री का करेंगे, गर्लफ्रेंड तो है वो तो फायदा ही नहीं है उसका कोई। अच्छा। सर आई थिंक डिग्री बेस्ट है क्योंकि डिग्री ने आपको आगे प्रमोट करना है। मैं गर्लफ्रेंड का, क्योंकि डिग्री तो मुझे 2 ईयर के बाद मिल ही जानी है। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट ना होते तो क्या होते? मैं अगर स्टूडेंट ना होता मैं किसी माफिया में होता, या मैं खुद माफिया होता, या फिर मैं अपना कोई गैंग शैंग होता मेरा। मैं क्रिकेटर होता। मैं आर्मी में होता। बिजनेसमैन। KPK की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आपको नजर आ रही है जो पंजाब यूनिवर्सिटी को टक्कर दे सकती है? कोई भी एक? नहीं, आई थिंक नहीं। आई थिंक कोई भी नहीं। कोई भी। मोहब्बत हुई है किसी यूनिवर्सिटी में? हाँ, मोहब्बत हम तो पहले स्टार से मोहब्बत में आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैं कादिर जलाली साहब। और मैं आप? मिरवाइज खान। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट आप? मैं IQTM डिपार्टमेंट से। और आप? मेरा IER है। IER। अच्छा, आप डिपार्टमेंट का स्कोप बताएं। मेरे डिपार्टमेंट का स्कोप है, जो मैं डिग्री कर रहा हूँ वो है क्वालिटी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आप क्वालिटी के रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज़ में मतलब कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है उससे पहले आप रॉ मटेरियल्स लेके आते हैं, जो क्वालिटी इंस्पेक्शंस करते हैं वो मेरे डिपार्टमेंट के रिलेटेड है। और मैं उसमें और आप? मेरा एजुकेशन से रिलेटेड है। अच्छा, मतलब वो कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका फिलहाल? मेरा 5th है। और आपका? मेरा भी 7th सेमेस्टर है, बस आखिरी 1 साल रह गया। अच्छा, सेमेस्टर। अगर 7th सेमेस्टर में आपको एक तरफ लड़की मिलती है, एक तरफ डिग्री मिलती है, किसका इंतखाब करोगे? यार देखिए, डिग्री है ना, उसने मुझे मिलना है क्योंकि वो उसमें आगे 8वां सेमेस्टर है, मैंने रिसर्च करना है, थीसिस करना है आगे। फिर अगर लड़की मिल रही ना तो मैं तो लड़की को लड़की का इंतखाब करोगे आप? मैं डिग्री का दोनों में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पाया जा रहा है। अगर आप स्टूडेंट ना होते तो क्या होते? मैं अगर स्टूडेंट ना होता मैं किसी माफिया में होता, या मैं खुद माफिया होता, या फिर मैं अपना कोई गैंग शैंग होता मेरा। अच्छा। हाँ, मैं गैंगस्टर टाइप है। लोग भी कोई ऐसी बनाई हुई है आपने? हाँ, वो लोग भी काफ़ी कहते हैं कि भैया आपसे आपको देख के ही डर लगता है। मैं तो अंदर से बड़ा सॉफ्ट रोमांटिक सा बंदा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि आप हैं गैंगस्टर टाइप, तो मैं माफिया होता कहीं पे कहीं ना किसी। और अगर आप स्टूडेंट ना होते तो क्या होता? मैं अगर स्टूडेंट ना होता तो मेरी इस टाइम शादी होती, मैं बीवी का गुलाम होता। अच्छा। आपका नाम? शौकत अली। शौकत के माने बताएं। शाना शौकत। अच्छा शौकत, कौन सी डिपार्टमेंट से आप? मैं मैथ्स कॉम। मैथ्स कॉम का क्या स्कोप है? लोग मैथ्स कॉम का इंतखाब क्यों करते हैं फिर? अगर डिग्री जो है उसको डिग्री समझ के किया जाए तो उसका स्कोप है। हाँ। स्कोप डिग्री का नहीं होता, स्कोप बनाना पड़ता है। तो मैथ्स कॉम में आगे भी इसी फील्ड में कंटिन्यू करेंगे या कुछ और करेंगे आगे? आगे इन फ्यूचर में तो इंशाल्लाह कुछ चेंजिंग लाएंगे। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है फिलहाल आपका? मेरा 4th। 4th सेमेस्टर में डिग्री मिल रही है, जबकि दूसरी तरफ आपको गर्लफ्रेंड मिल रही है, किस चीज़ का इंतखाब करोगे? गर्लफ्रेंड का, क्योंकि 2 ईयर के बाद डिग्री तो मिल ही जानी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्लास के GR और CR कोऑपरेटिव है कि नहीं? GR कोऑपरेटिव है। GR ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और CR से क्या इशू है आपको? वो क्लास में ही नहीं आता। आपका नाम? किरामतुल्लाह। आपका? खालिद मसूद। आपका? नेमत। अच्छा, तीनों को अपने नाम का मतलब पता है, माने आता है? किरामत का क्या मतलब है? खालिद हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाली। यूनिवर्सिटी में कि कहीं बाहर? नहीं, यूनिवर्सिटी में। आपका? मेरा एग्जैक्ट नाम जो है नेमतुल्लाह है, और अल्लाह की नेमत। अच्छा, डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? स्पेशल एजुकेशन। और आपका? मेरा BA सोशियोलॉजी तक कंप्लीट हुआ पड़ा है। अच्छा, अपने डिपार्टमेंट का स्कोप बताएं। मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कोप तो मैं कुछ बताऊं पाकिस्तान यानी में कुछ scope समझो नहीं कि रैंडमली एडमिशन हुआ है आपका? नहीं, सकते बेसिकली मेरा हैं? एडमिशन पहले LLB में था। अच्छा। ये तो अभी मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो एक क्लास भी मैंने यहाँ पे नहीं लिया तो है। LLB की तरफ जाना कैसे हो? क्या लॉ की तरफ कैसे मतलब आपका ध्यान बढ़ा? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में LLB के अलावा मुझे कोई और डिग्री की मज़ा ही नहीं आया। मतलब वैल्यू नहीं लग रही, यानी पाकिस्तान में रहना है तो पावर चाहिए होती है। पावर चाहिए। और आप? सर मेरा बेसिकली जो मैंने एडमिशन ली हुई थी IQTM में ली हुई थी, तो वो मैं पूरा नहीं कर सका, तो उसके बाद मैं सोशियोलॉजी चला गया गलती से, तो वहाँ पे मेरी एडमिशन हो गई। तो सोशियोलॉजी जाना कैसे हो, मतलब क्या सोच के गए? सोशियोलॉजी एक तो स्पोर्ट बेस्ड थी हमारी एडमिशन, तो स्पोर्ट को भी साथ में वो कवर करना था, तो उस वजह से मैंने अच्छा, सोशियोलॉजी। वाह भाई, स्पोर्ट्समैन। अच्छा, तो स्पोर्ट्समैन कौन से स्पोर्ट्स में आप आए हैं? मेरा ताइक्वांडो है। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट में। CR ज़्यादा कोऑपरेटिव या GR क्लास में? यार मेरी किसी से नहीं बनती क्लास में, वो GR है, दोनों अच्छी हीरो। मिली हुई है, सेम बहुत अच्छी GR मिली हुई है, कसम से दिल से रिस्पेक्ट। वो मेरा हर काम कर देती है, मुझे अलग से गाइड करती है, सर ने ये कहा है, मैम ने ये कहा है।
बहुत अच्छी जी भाई ने पहले ही आपसे एग्री कर लिया था कि भाई सेम सेम, सेम। हाँ वो मेरे तो सेम मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी क्लास की जीआर कौन है, सीआर कौन है। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का मतलब क्या है? नाम माने बताएं। अब्दुल्ला का नाम है अल्लाह का बंदा। वाह, अल्लाह के बंदे, जबरदस्त। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट है? हमारा है IR टेक्नोलॉजी एजुकेशन प्रोग्राम है। अच्छा, तो IR का कोई स्कोप वगैरह है आगे फ्यूचर में? स्कोप इसका जो है ना, फॉर एग्जांपल IR का जो है ना, इसके अंदर आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है, और इसके बाद इसके अंदर टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप जा सकते हैं, जैसे कि वुड प्रोसेस हो गया। तो यही है इसका स्कोप। ज़बरदस्त। अच्छा, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है फिलहाल आप? इस वक्त हमारा चल रहा है 3rd सेमेस्टर। अगर थर्ड सेमेस्टर में आपको डिग्री दी जाए एक तरफ, दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड दी जाए, तो किसका इंतखाब करोगे? डिग्री क्या करेंगे, गर्लफ्रेंड तो है, वो तो फ़ायदा ही नहीं है उसका भी। अच्छा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है यार। रिलेशंस को आप नहीं मानते? नहीं, रिलेशन को मानते हैं, लेकिन आजकल जो रिलेशन है ना, वो मैं नहीं मानता, क्योंकि टाइम पास? टाइम पास होते हैं, रिलेशन नहीं होते। यूनिवर्सिटी में आप जो रिलेशन आपको नजर है वो सारा टाइम पास होता है। बिल्कुल ऐसा ही है टाइम। अगर आपको फर्ज कर एक रैंडम बंदा कह दे कि आप टर्की हो, तो आप कितने % उससे एग्री करोगे? अगर कोई ऐसे कह दे तो एग्री तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी हैं। अच्छा। हमारे अबाव अजदाद जो मतलब के वो मतलब के आए हैं ना उधर से इज्जत करके आए हैं, तो हो सकता है टर्की का ब्लड हो कहीं ना कहीं से, लेकिन अच्छा, मेरे ख्याल से एज अ पाकिस्तानी मैं तो पाकिस्तानी ही कहूँगा। तो अच्छा। मैं इधर की बोल रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट ना होते तो क्या होते हैं? स्टूडेंट होता तो मैं क्या होता, मैं क्रिकेटर होता। अच्छा, जबरदस्त। क्रिकेट का शौक है आपको? बहुत ज़्यादा। तो क्रिकेट की तरफ क्यों नहीं गए? क्रिकेट वैसे जो है ना, वैसे खेलते हैं, लेकिन प्रॉपर जो है ना वो कॉलेज लेवल पे मैंने खेली है हार्ड अच्छा। बॉल, लेकिन एज अ यूनिवर्सिटी जब आया हूँ तो फिर जो है ना स्किप कर दी थी। तो बॉलर हैं या नहीं बैट्समैन? नहीं, मैं ऑलराउंडर हूँ। मैं फास्ट बॉलिंग करता हूँ, लेफ्ट हैंड, और बैटिंग भी लेफ्ट हैंड। जबरदस्त। अच्छा, क्लास में CR ज़्यादा कोऑपरेटिव है या GR? CR की हम करते भी बहुत हैं। अच्छा अच्छा, तो यानी CR दोस्ती होता है, लड़कों का तो CR ही होता है, बिल्कुल इस तरह। और GR तो ज़्यादातर वो लड़कियों की रिप्रेजेंटेटिव होती है। लेकिन एक बात, GR से क्या इशू है आपको? कोई इशू नहीं है GR से। लेकिन CR ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा करीब असल होता में है। ना वो ज़रा होता ना लड़कों में एक, लड़कियों के साथ बंदा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करता। ये बात। लड़कों ज़्यादा करता है। तो सेमेस्टर कौन सा है आपका? सेमेस्टर तो अभी मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है। अच्छा। 19-23 बैच जैसे आप पास आउट हो चुके हैं, पास आउट हुआ है। और आपका? मेरा डिग्री तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। तकरीबन कंप्लीट हो गया। तो अगर आप स्टूडेंट ना होते तो क्या होते? स्टूडेंट ना होता तो आई थिंक मैं आर्मी में होता। आर्मी में होते। आप क्या होते? मैं स्टूडेंट ना होता तो मैं बिजनेसमैन होता, और अभी बिजनेसमैन हुई भी। अच्छा, बिजनेस कौन सा बिजनेस करते हैं? मैं डिस्पैच, अच्छा, ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है? ये US में डिस्पैच ट्रैकिंग इंडस्ट्री होती है। ट्रकर्स को लोड देना होता है, उसमें हमारा अपना परसेंटेज होता है। सर मेरा बेसिकली जो था आर्मी में शौक था। आर्मी में जाना? आर्मी में जाना। आर्मी में क्यों जाना था? मतलब क्या सोच के आर्मी में आपको शौक बना? यार बेसिकली मेरे माइंड ये कंसेप्ट बचपन से ही बना था कि एज ए कंट्री मैं कंट्री के लिए कुछ लड़ सकूं, अच्छा। कुछ कर सकूं। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर पावर है तो आर्मी की है। आर्मी की इस वजह से मैं आर्मी में जाना चाहता, क्योंकि मेजर कर्नल की तरफ है अच्छा हमारा। अच्छा, जब क्लास में थे तो CR ज़्यादा कोऑपरेटिव था GR? नहीं, हमारा तो CR कोऑपरेटिव था, और फ्रेंड भी था, बेस्ट फ्रेंड, तो इस वजह से। बेसिकली हमने देखा है कि जो लड़के होते हैं वो CR को ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं यार वही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। GR से क्या इशू था? यार एक तो बात नहीं सुनती थी, दूसरी बात ये है कि वो एक तो अटेंडेंस नहीं लगवाती थी। अच्छा, अगर आपकी क्लास में कौन ज़्यादा कोऑपरेटिव है? GR, क्योंकि वहाँ से आ रही है। अच्छा, GR का नाम इसलिए क्योंकि वो सामने से आ रही है। तो यहाँ पे जितने कपल्स हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे कोने में जो बैठे हैं, क्या उनकी मोहब्बत सच्ची होती है या ऐसे टाइम पास है इनका? यार टाइम पास क्या होता है? टाइम पास नहीं होता भाई। आपको कोई एडोर कर रहा है, आपको कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहा है। स्टूडेंट लाइफ में इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो होता है टाइम। वो आपको टाइम दे रहा है, वो आपको एडोर कर रहा है, आप उसकी फीलिंग्स को, उसके मतलब समझे उसको। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, और जितना आप उसको पॉजिटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव विद स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग इमोशन। फीमेल्स के लिए भी है कि भाई आप किसी के साथ भी आते हैं रिलेशनशिप में, या आप किसी के साथ आपके मतलब होता है, आ जाता है, इंसान है, ऐसे दिल पे किसका भाई, दिल तो बच्चा है, कहीं भी आ जाता है। लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ है कि आप लोग इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग रखें, और अपनी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए कि मैं अगर इस बंदे के साथ 4 कदम जा रही हूँ तो मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े। आपका रिलेशन अगर ख़त्म होता है तो ऐसे मोड पे आके ख़त्म हो कि आपको वापस अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट क्या आपको लगे कि यार मैं मर भी जाऊँ ना, उस डिपार्टमेंट में कभी नहीं जाना? मैं मर भी जाऊँ उस डिपार्टमेंट कभी नहीं जाना। हाँ, कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसको आपको लगे यार इसका कोई स्कोप ही नहीं है? मेरे डिपार्टमेंट नहीं यार देखिए, अच्छा। मैं एक बात बताऊँ, कोई scope हर नहीं। डिपार्टमेंट अगर यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा रही है ना, यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम आपको
चल रहा है तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं है कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी खुद बनानी पड़ती है। खुद बनानी पड़ती है। आपने अपने आप को खुद बनाना है, आपने हर चीज़ खुद ही करनी है, ठीक है। खुद वो अल्लामा साहब का एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इंसान को खुद करना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कोई पसंद आती है जाके सीधा बात कर दो, टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। पीछे कहाँ से आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह साउथ वज़ीरिस्तान से एंड प्राउड टू बी अ पठान। थैंक यू, मैं खुद पठान हूँ। आप? मैं बलूचिस्तान कोयटा से। अच्छा, जबरदस्त यार, ये सारे पश्तून आपस में भाई भाई। सारे पश्तो में यार, मेरी ऑडियंस को पश्तो में कोई एक शेर सुना के दिखाएं यार, कोई शेर या कोई गाना, कोई टप्पा, कुछ भी। उर्दू में बता दे, मैं सुना देता हूँ। पश्तो उर्दू में कोई हुनर है, कोई सॉन्ग सुना सकते हैं आप, सुनाए, वो ऑडियंस तो ये देखना चाह रही है। सॉन्ग तो नहीं, मैं पोइट्री सुना सकता हाँ, हूँ पोएट्री यार। सुना दे। किस शायर की सुनाएंगे आप? यार ये भी नहीं पता कि कौन सा शायर है। अच्छा, यानी किसी की भी आप बस सुना ही दे हमें। हाँ, मैं एक शेर सुनाता हूँ। जब भी मैं बता देता हूँ यार, जब भी आप है ना लड़कियों के पास जाते हैं तो लड़कियों के अगर आप बात नहीं कर सकते ना, उनको बता नहीं सकते कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स है, हाँ, तो उनको सिंपल शेर में के वो शेर ये है कि हमें अपने दिल में छुपा कर तो देखो, ज़रा सा ताल्लुक बढ़ा कर तो देखो, तुम्हें गुर सिखा देंगे हम जिंदगी के, हमें दोस्त अपना बना कर तो देखो। अरे वाह, अगर कोई लड़की आपको रिजेक्ट करती है, मेरे भाइयों सुन लो मेरी बात, ये बात कोई आपको गौर रिजेक्ट से करती सुनना, है हाँ। तो आपने दिल उस पे ना हर्ट नहीं कर, खुद को हर्ट नहीं करना है। वो एक शेर है, शायर फरमाते कि तू है हर जाए तो अपना ही यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। अच्छा, कभी मोहब्बत हुई यूनिवर्सिटी में? उफ, ना पूछो। अच्छा, रोजाना तो नहीं होती? नहीं, रोजाना नहीं हुई भाई। सच्ची वाली? देखे मेरी बात सुने, मोहब्बत की एक होती है मोहब्बत जिसमें आप मेहनत करते हैं, फिर वो आपको मिलती है, फिर उसके बाद उसका अगला स्टेप शुरू होता है इश्क। मुझे इश्क हो चुका है और मैं वहाँ से निकल के आ चुका हूँ। वो एक लड़की थी मेरी लाइफ में, अल्लाह उसको बहुत खुश रखे। अगर मैं किसी मुकाम पे पहुँचा तो मैंने उसको इन रिटर्न बहुत कुछ देना है, और वो अगर ये वीडियो देखेगी तो उसको पता है कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। बहुत अच्छी थी, उसने मुझे उस ट्रॉमा से निकाला, मेरी काफ़ी हेल्प आउट की है, एंड शी इज़ वेरी मच एडोरेबल फॉर मी। अच्छा, जो पठान है वो आर्मी को अब मतलब आर्मी से थोड़ी दूरी हो गई है, क्या रीजन क्या है? गिले शिकवे हैं वो किस बुनियाद पे हैं, क्या किस बात से ये नाराजगी आर्मी के साथ? जिस तरह मेरे ख्याल में अभी तो मोस्टली पंजाबी जानते हैं कि वहाँ के पिके में क्या हो रहे हैं और इसके पीछे हाथ किसका है और ये किस तरह कंट्रोल होगा। तो क्या लगता है, शिकवे खत्म होंगे? अगर खत्म होंगे तो कौन करेगा इसको? मेरे ख्याल में ये आर्मी के अलावा कोई और ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि इस मुल्क में न पॉलिटिशियन की चलती है, न ब्यूरोक्रेट्स की चलती है, किसी की भी नहीं चलती है, बस एक हेड होता है आर्मी चीफ। अच्छा, लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों करते हैं? क्योंकि ये यहाँ पे जो है फीस से बहुत कम है, एक गवर्नमेंट अदारा है, इसकी डिग्री की भी वैल्यू है, इसलिए लोग इसका मतलब अच्छा, इंतखाब फीस के अलावा यहाँ पे तालीम कैसी है? तालीम का अच्छा म्यार है, अच्छी तालीम है, और यहाँ की डिग्री की भी है अच्छी। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा स्टडी पे फोकस करते हैं लड़कियों पे? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, स्टडी पे और लड़कियों पे भी फोकस, यानी दोनों किस्म के स्टूडेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अच्छा, कोई हुनर है आप में? बिल्कुल हुनर, बहुत ज़्यादा हुनर है। क्या कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ मैसेज, कुछ भी? किस तरह का? फॉर एग्जांपल जो आने वाले न्यू कमर्स है, जो आपके डिपार्टमेंट से मतलब आपके डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए कोई आने वाला जो न्यू कमर, उसके लिए कोई मैसेज वगैरह? मत आओ। कोई स्कोप नहीं है? स्कोप है, लेकिन मेरे ख्याल से ना आपके पास बेटर चॉइस हो सकती हैं और भी। मैंने जब आया था ना ये पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैं मैस कम्युनिकेशन में भी आया था नाम, और मेरा IBA में भी आया था, लेकिन मुझे तब पता नहीं था तो मैंने IR चूज़ कर लिया। अच्छा, ये गलती तो नहीं है, लेकिन चले कोई नहीं। अच्छा, मैथ्स कॉम का तो खैर मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और मुझे सबसे पहली प्रायोरिटी जो मैंने दी मैंने मैथ्स कॉम को ही दी। अच्छा, क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट को खैर डिपेंड भी करूँगा, अदरवाइज़ आपकी अपनी वो है ना राय है। नहीं, अच्छा, हमारा डिपार्टमेंट भी बुरा नहीं है, मैं बुरा नहीं कह रहा। अच्छा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मैथ्स कॉम, एज़ कम्पेयर टू IBA, वो ज़रा एक मतलब के अच्छे डिपार्टमेंट माने जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। आपको पता होगा इस चीज़ का। ये भी। अच्छा, लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों करते हैं? आपको पता नहीं है? मुझे तो पता है, आपसे जानना चाहूँगा। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद ज़्यादातर लोग वैसे जो है ना, मतलब कि जो पंजाब के हैं, लाहौर के हैं, लाहौर के स्टूडेंट्स को इसलिए इंतखाब करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है ना, ये इसका एक नाम है, इसकी एक डिग्री है, ठीक है। आपकी डिग्री पर लिखा होता है ना पंजाब यूनिवर्सिटी, तो वो ज़रा एक हाइप बन जाती है बंदे। ये भी। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ है काफ़ी, जो GCU वगैरह होगी और भी काफ़ी है। तो मेरे समझ लो कि घर के पास ही है। अच्छा, तो वहाँ पे क्यों नहीं गए?
वहाँ पे क्यों नहीं गए, वहाँ पे मैं एज अ कॉलेज मैंने पढ़ा होगा। अच्छा, आपने कॉलेज यहाँ पे वहाँ का एनवायरनमेंट आप देख चुके हैं, आपने कहा चलो पंजाब यूनिवर्सिटी का भी एनवायरनमेंट। चेंज करते अच्छा, हैं, पंजाब आता है यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड कैंपस है वो उधर भी आपके घर के करीब ही पड़ता है, तो वहाँ पे क्यों आप नहीं गए? असल में वहाँ पे सारा आर्ट्स का काम है, आर्ट्स का मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है दूर तो आपने कहा तब मैं शुरू मैंने, से ही आर्ट्स से हूँ। अच्छा ठीक। अभी भी हमारे सब्जेक्ट्स में ना फर्स्ट सेमेस्टर में आर्ट्स थी, हाँ। तो समझ लें कि कोई असाइनमेंट नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं किया। अब भी ग्राफिक डिजाइनिंग है तो उसका भी इस तरह ही चल रहा है, बस अच्छा, किसी से पकड़ लिया असाइनमेंट। अच्छा यहाँ पे हमें कोने में जो कपल्स नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है इनकी मोहब्बत सच्ची होगी या टाइम पास ही होता है? टाइम पास ही होता है, आपको पता है ज़्यादा बेहतर। कोई लास्ट मैसेज जो न्यू कमर्स जो आपको देख रहे हैं उनको क्या आप प्रेफर करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी? जी ज़रूर आएँ इंशाल्लाह, अच्छा दायरा है, गवर्नमेंट का दायरा है, ऑफिस से भी बहुत कम है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, ठीक है। आएँ इधर, यहाँ एंजॉय करें और साथ साथ स्टडी भी करें। अच्छा, लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों करते हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान बेसिकली पंजाबी पाकिस्तान है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, हर तरह से पंजाब बेहतर, तो इस लिहाज से हम ये सजेस्ट करते हैं। अच्छा, यानी आपको लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फैसिलिटीज़, यानी हर चीज़ में पंजाब को फैसिलिटेट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ? बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, अगर हमारे KPK की तरफ आप देखें तो वहाँ यूनिवर्सिटी और हर लिहाज से अगर देखा जाए मेरे हिसाब से पंजाब बेहतर है। अच्छा, KPK की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आपको नज़र आ रही है जो पंजाब यूनिवर्सिटी को टक्कर दे सकती है? कोई भी एक? नहीं, आई थिंक नहीं नहीं अभी तक कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। अच्छा, न्यू आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्या आप उनको प्रेफर करेंगे कि यार वो पंजाब यूनिवर्सिटी आएँ? बिल्कुल प्रेफर करते हैं पंजाब एज ए KPK मैं कहूँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी बेटर है फैसिलिटीज़ के लिहाज से। अगर दौरान तालीम ही आपको एक तरफ डिग्री दी जाती, दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड दी जाती, तो किसका इंतखाब करते? नहीं, गर्लफ्रेंड तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत सही नहीं हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ। क्या मोहब्बत हुई है किसी यूनिवर्सिटी में? हाँ, मोहब्बत, हम तो पहले स्टार से मोहब्बत में आ रहे हैं। तो कौन सी मोहब्बत हुई, वो दिल फेंकने वाली या सच्ची मोहब्बत? नहीं, सच मोहब्बत भी हुई है, वो दिल फेंकने वाली तो आजकल अक्सर हो जाती है। वो उसकी तरफ हम, क्योंकि पठान जब किसी के साथ एक दफ़ा मोहब्बत करते हैं तो बस वो दिल से ही करते हैं। तो क्या कोई रिस्पांस मिला उसकी तरफ से जिससे मोहब्बत हुई थी? हाँ, रिस्पांस तो मिला है, रिस्पांस मिलता है, पर अभी तो हम रिस्पांस नहीं दे रहे क्योंकि अभी हमें चाहिए डॉलर, गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, तो इस वजह से बाई बाई। अच्छा, अभी पैसों की तरफ आना चाह रहे हैं क्योंकि जब पैसा होगा तो लड़की ऑलरेडी आएगी। अच्छा, आप किस चीज़ की तरफ इंतखाब कर देंगे? अगर आप फर्स्ट कर, आप तो फिलहाल पास आउट हो चुके हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप चौथे सेमेस्टर में फर्स्ट करें, आपको एक तरफ डिग्री दी जा रही थी, दूसरी तरफ लड़की, तो किस चीज़ का इंतखाब करते हैं आप? सर आई थिंक डिग्री बेस्ट है क्योंकि डिग्री ने आपको आगे प्रमोट करना है। ये जो यूनिवर्सिटी की मोहब्बत है जस्ट फेकनेस है, कुछ भी नहीं है, टाइम पास। मैंने कुछ स्टूडेंट से ये पूछा, मैंने कहा अगर आपको एक तरफ डिग्री दी जाए, दूसरी तरफ लड़की, तो किस चीज़ का इंतखाब करूँ? उन्होंने कहा डिग्री तो हमें वैसे भी मिल जानी है, तो मैं लड़की का इंतखाब करता है। नहीं, यहाँ के लोग का ये इशू है ना, लेकिन हमारा ये है ना कि हम लाइफ टाइम चाहने वाले लोग हैं। अच्छा, यानी पंजाब के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर लड़की का इंतखाब करते हैं, क्या वो लड़की ज़्यादा है या क्या इशू है? यहाँ का इशू ये है कि एक तो इनकी जो शादियाँ है ना लेट टाइम होती है, काफ़ी टाइम 30-35 साल के बाद ही होती है, तो जस्ट ये रीज़न हो सकता है। एडमिशन सिक्योर करने के लिए आप लोगों ने क्या किया था? मतलब एक ही डिपार्टमेंट डायरेक्ट अप्लाई किया तो उसमें आपका एडमिशन हो गया था या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपने किया था कि चलो जिसमें भी हो गया उसमें जाएंगे? सर बेसिकली हमारे लिए तो मुश्किल ही था, एक डिपार्टमेंट में एडमिशन क्या नाम है वो करवा के फिर एडमिशन मिलना हमने 3-4 के लिए किया था क्योंकि हमारा मेरिट काफ़ी कम होता है पीछे से, तो यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की जो मेरिट है ना कुछ डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बेसिकली हम 3-4 में किया था। दूसरा मैं स्पोर्ट बेस पे था तो वो मुझे काफ़ी बेनिफिट रहा उस वजह से, तो मैं यहाँ पे भी एडमिशन करना चाहता। तो एग्रीगेट क्या बना था स्पोर्ट्समैन बेस पे? अगर आपका एडमिशन ना होता तो आपको लगता है कि आप जो जितने मार्क्स जितना एग्रीगेटर का बन रहा था तो उस हिसाब से आपका एडमिशन हो जाता? नहीं सर, जो बेसिकली जो डिपार्टमेंट यहाँ में उसकी मेरिट काफ़ी आया, उसके मुताबिक तो नहीं हो सकता। जो कुछ सोशल डिपार्टमेंट ना उसमें हो सकता था, उसके एग्रीगेट कम था। अच्छे डिपार्टमेंट से मुराद क्या, कौन से डिपार्टमेंट जैसे जो आपको अच्छे लगते हैं? जिस तरह लॉ हो गया, फार्मेसी हो गई, इंग्लिश डिपार्टमेंट हो गई, तो कुछ डिपार्टमेंट इस तरह है कि उसमें काफ़ी मेरिट है। अच्छा, ज़बरदस्त। आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक बस LLB। अच्छा, यानी आपके मुताबिक जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट है। फिलहाल हमें नज़र आ रहा है कि जितनी तंजीमें थी पंजाब कौंसिल या PDM, जितनी भी मतलब तंजीमें थी, सुनने में आ रहा है कि उनको ख़त्म किया जा रहा है। इन चीज़ों को आप अप्रिशिएट करते हैं या? पर्सनली मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, ख़त्म होना चाहिए। आपके मुताबिक? सर होनी चाहिए, आई थिंक सो। जो यूनिवर्सिटी के जो है ना रूल्स के मुताबिक ही चलनी चाहिए। और ये जो VC है अली
मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट बेस्ट वीसी है। अब देखिए यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के जो इंटरनल हॉस्टल है, अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ ऐसे लोग रह रहे थे या मतलब मजदूर टाइप के लोग, रक्षा चलाने वाले लोग, वो इंटरनल हॉस्टल में रह रहे थे। जब ये बंदा आया वीसी तो सब कुछ बस चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे खाने का क्या सिस्टम है? लोग अक्सर गिला करते हैं कि यहाँ पे चीज़ें महंगी मिलती है और जब मिलती है वो बेकार होती है, आप इससे ही करते हो? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल अपोजिट बात है इसकी। यहाँ पे जो खाने की चीज़ें मिलती है वो मेरे हिसाब से सबसे सस्ते मिलते हैं पूरे लाहौर में, और सबसे अच्छी चीज़ जो मिलती है वो यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में मिलती है। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज आप अगर अपने जो न्यू कमर से जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? यार यूनिवर्सिटी, अगर कोई पंजाब यूनिवर्सिटी में आता है तो मैं उनसे ये एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर अपनी डिग्री को स्टक नहीं करना है कि मैंने पढ़ना है, क्योंकि मैंने ऐसे जूनियर्स देखे हुए हैं जो पॉलिटिकल साइंस में 4 साल तक पढ़ते रहे, उन्होंने कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं की, कोई सोशल गैदरिंग उन्होंने अटेंड नहीं की, उन्होंने कोई सोशल सर्कल बनाया ही नहीं था। उसके बाद जब मैं एक दिन गया था बरकत मार्केट तो वो लड़के मुझे मिले, मैंने कहा आजकल क्या कर रहे हो? कहते हैं हम CSS कर रहे हैं। मैंने कहा तो जो 4 साल पढ़ा था? कहते हैं नहीं, हमें 2 साल ज़ाया करने हैं, उसके बाद हमने CSS का अटेम्प्ट करना है। तो मैंने कहा जो 4 साल आप ज़ाया कर चुके हो पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसका क्या फ़ायदा? कहता है हमें इस चीज़ का रिग्रेट है कि हमने उस 4 सालों में कोई यूनिवर्सिटी का इवेंट इंजॉय नहीं किया, हमने फ्रेंड्स नहीं बनाए, हमने डाइवर्सिटी इंजॉय नहीं की, हमने इन्वायरमेंट अडॉप्ट नहीं किया। तो मैं हर आने वाले जूनियर को यही मैसेज करूँगा कि डिग्री के साथ सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ना बहुत ईजी है। आपने डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपने अगेन अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर जाना है, आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करनी है या प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करना है, आपने 1 साल फिर भी अपना गैप देना है कि आप अपनी स्टडी को दोबारा एक रिवाइज कर ले, अपने इंटरव्यूज़ के लिए जाना है, किसी जॉब के लिए जाना है, तो आपने फिर भी पढ़ना है। बेटर थिंग इज़ कि आप अपने सेमेस्टर सिस्टम में रात को 2 घंटे पढ़ाई के लिए रखें, बाकी आप यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का नाम ही एक डाइवर्सिटी है, डिफरेंट आपके पास लोग होते हैं, डिफरेंट कास्ट के, पश्तून होते हैं, बलोच, सराइकी, सिंधी, आप आते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनका कल्चर अडॉप्ट करें, उनसे सीखें और उनको सिखाएं। और एक बात मैं लड़कों से कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ गर्लफ्रेंड ज़रूर बनाना, ये आपको बहुत कुछ सिखा देगी लाइफ में। मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो जिधर भी है खुशी रहे, उसने बहुत कुछ सिखाया मुझे। आप लोग भी गर्लफ्रेंड ज़रूर बनाना, सिंगल नहीं जाना।